लोहे से पहले का समय था, जब साम्राज्य महाद्वीपों तक नहीं फैले थे। उसी समय मिस्र की गद्दी पर एक बालक बैठा। उसका नाम था खुफु, एक दिव्य शासक जिसे नियति ने ऐसा स्मारक बनाने के लिए चुना था जो याददाश्त से भी आगे टिकेगा। ये लगभग 2575 ईपू की बात है। खुफु का पहला आदेश था, अपनी समाधि बनवाना शुरू करो। लेकिन यह कोई साधारण समाधि नहीं थी। यह एक ऐसा मकबरा होना था, इतना विशाल, इतना परिपूर्ण, इतना असंभव सा कि वह लगभग 4000 वर्षों तक मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा ढांचा बना रहेगा। पर कोई भी राजा अकेले नहीं बनाता इतिहास। इस कार्य के लिए खुफु ने अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति को बुलाया, अपने चचेरे भाई हेमियुनु को, एक वास्तुकार, एक अभियंता, एक स्वप्नदृष्टा जिसकी स्क्रॉल पर सपनों की रेखाएं थीं, और सिर्फ 20 साल थे पत्थर को अमरता में बदलने के लिए। हेमियुनु ने एक पवित्र स्थान चुना, गिजा का पठार, नील नदी के पश्चिमी किनारे पर। क्यों पश्चिम? क्योंकि मिस्रवासियों का मानना था कि जब सूर्य अस्त होता है तो वह मृतकों की भूमि में प्रवेश करता है, और यहाँ की धरती बालू नहीं बल्कि मजबूत चूना पत्थर थी जो अनंत काल का भार सहन कर सकती थी। समय और पत्थर बचाने के लिए उन्होंने पठार पर सिर्फ निर्माण नहीं किया, उन्होंने उसे तराशा, चट्टानों को चीरकर ही पिरामिड की नींव तैयार की। फिर शुरू हुई असली चुनौती। 25,000 मजदूरों की जरूरत थी। लेकिन ये लोग गुलाम नहीं थे, ये मिस्र के नागरिक थे। खेती के खाली समय में आए किसान, कारीगर, रसोइये, प्रशासक, सब एक ऐसे कार्य में लगे थे जो उनसे कहीं बड़ा था। वे पास की बस्तियों में रहते थे। उन्हें सामान्य मिस्रियों से बेहतर भोजन मिलता, मांस, बियर और रोटी। वे रोज 10 घंटे, सप्ताह में 6 दिन काम करते थे। हर 3 मिनट में एक विशाल पत्थर अपनी जगह रखना जरूरी था, बिना चुके 20 वर्षों तक। भीतर की कोर बनाने के लिए पास की खदान से पीले, जीवाश्मयुक्त चूना पत्थर निकाले गए। मजबूत थे, लेकिन सजावट के लिए नहीं। बाहरी आवरण के लिए सफेद, चमकदार चूना पत्थर को 13 किलोमीटर दूर से लाया गया। ये पत्थर जब खुदाई में निकले तो मुलायम होते थे, पर समय के साथ सख्त हो जाते थे। इन्हें काटने के लिए तांबे की छेनियां और लकड़ी के हथौड़े इस्तेमाल होते थे। हर पत्थर का सटीक आकार जरूरी था, क्योंकि आधार में छोटी सी गलती भी पूरी संरचना को गिरा सकती थी। कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। कुछ का वजन 80 टन तक था। इन्हें खींचने के लिए 9 मीटर लंबे लकड़ी के स्लेज इस्तेमाल किए गए। रस्सी से खींचा गया और आगे गीली रेत डाली गई ताकि घर्षण कम हो। प्रणाली साधारण थी, लेकिन अद्भुत। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी बना हुआ है। इतने ऊंचाई तक ये पत्थर कैसे पहुंचाए गए? कुछ मानते हैं कि लंबी रैंप बनाई गई, जो या तो पिरामिड के चारों ओर लिपटी होती थीं या दूर तक सीधी जाती थीं। कुछ का मानना है कि अंदरूनी रास्ते खुद पिरामिड के भीतर बने थे, छिपे हुए पत्थरों की सीढ़ियां। पिरामिड के भीतर और भी रहस्य थे, क्योंकि फराओं की मृत्यु कभी भी हो सकती थी। हेमियुनु ने 3 अलग अलग समाधि कक्ष बनाए, हर एक पिछले से ज्यादा भव्य। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण राजा का कक्ष पिरामिड के मध्य में बनाया गया, और चूना पत्थर नहीं बल्कि ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट एक और ही जानवर था। मजबूत था, पर उसे काटना मुश्किल। उसे लगभग 800 किलोमीटर दूर असवान से लाया गया। वहां डोलराइट हथौड़े, सबसे कठोर पत्थरों से ग्रेनाइट को तोड़ा गया। हेमियुनु ने समय बचाने के लिए ग्रेनाइट की खुदाई 12 साल पहले ही शुरू करवा दी। राजा के कक्ष के ऊपर 5 परतों में विशाल ग्रेनाइट बीम रखी गईं, जैसे भीतर एक कवच, ताकि पिरामिड अपने भार से खुद पर न गिर पड़े। और सबसे रहस्यमयी हिस्सा, ग्रैंड गैलरी। 8.5 मीटर ऊंचा एक भव्य मार्ग।
कुछ मानते हैं यह प्राचीन लिफ्ट जैसा काम करता था। वजन संतुलन से भारी पत्थर ऊपर खींचे जाते थे। जब पिरामिड अपनी ऊंचाई की चोटी पर पहुंचा तो अंतिम पत्थर तैयार किया गया, कैपस्टोन। इसे इलेक्ट्रम, सोना और चांदी का मिश्रण से ढका गया। यह सूर्य की रोशनी में ऐसा चमकता था मानो दूसरा सूर्य सिर पर बैठा हो। पूरा पिरामिड एक समय में चमकते सफेद पत्थरों से ढका था, इतना चमकदार कि कहा जाता है रेगिस्तान में मीलों दूर से दिखाई देता था। और फिर वह कार्य पूर्ण हुआ, एक शाश्वत स्मारक जिसे हजारों हाथों ने बनाया, जो आस्था, महत्वाकांक्षा और इस अटूट विश्वास से प्रेरित था कि कुछ चीजें सदा के लिए रह सकती हैं। आज वह सफेद आवरण मिट गया, सुनहरी चोटी भी खो चुकी है, पर पिरामिड अब भी खड़ा है, 4500 वर्षों के बाद भी। एक संदेश समय के पार कि जब इंसान एक उद्देश्य में एकजुट हो जाएं, तो वे पहाड़ भी बना सकते हैं।